अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम में देखिए 31वें दिन में क्या दिए हैं हम देखेंगे। 31वां दिन में देखिए जुज़ है कसर और अज्जा में दिए हैं अशरी कसर ने अशरी कसर का लिखना और पढ़ना। इससे पहले हमने कसर के बारे में मालूमात हासिल किए बच्चों। आम कसर, हम नसब कसर, मुख्तलिफ कसर है ना। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, अशरी कसर किसे कहते हैं और अशरी कसर को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। आइए समझ लें, ज़रा याद करें, आप इससे पहले अशरी कसर पढ़ चुके हैं, ज़रा इसे समझ लें। अशरी कसर जिन कसरों के नसब नुमा 10, 100, 1000, 10,000 यानी 10 या 10 के गुना में हो तो इन्हें अशरी कसर कहते हैं। यानी नसब नुमा में ऐसे सिफर वाले हिस्से हों और एक रहना चाहिए बच्चों। 10, 100, 1000 यानी 10 वाले गुना में हो तो इन्हें अशरी कसर कहते हैं। मसलन यहाँ पर देखिए बच्चों, 5/10, 72/100, 375/1000। 10वें हिस्से का मकाम यानी एक इकाई के 10 मसावी हिस्से किए। एक इकाई के क्या करेंगे, 10 मसावी हिस्से करेंगे तो हर हिस्सा 1/10 होता है। यानी एक इकाई है, उसके 10 हिस्से किए हैं तो उसके कसरे की सूरत में उसको लिखेंगे, अशरी कसरे में लिखेंगे तो किस तरह से आएगा, 1/10। एक हिस्से को क्या कहेंगे, हर हिस्से को 1/10 कहेंगे। इसलिए इकाई के दाएं जानिब मकाम बनाते हैं। यानी 1/10 यानी एक नसबनुमा 10 यानी 1/10वां हिस्सा। हमने पढ़े हैं बच्चों इससे पहले, 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा। यानी दहाई यानी 10 और नसब नुमा यानी इसका मतलब 10वां यानी एक दहाई के 10 मसावी हिस्से किए तो हर हिस्सा इकाई होता है। इस मकाम के मुत्सल दाएं तरफ होता है। इस तरह एक इकाई के 10 मसावी हिस्से किए, एक इकाई के 10 मसावी हिस्से किए तो हर हिस्सा 1/10 होगा। इसके लिए इकाई के मकाम के दाएं तरफ एक मकाम बनाना होगा। अब इकाई के दाएं तरफ एक मकाम बनाते हैं, इसे 1/10 का मतलब है कि 1/10, 10 यानी 10 और बटे यानी हिस्सा। 10 हिस्से में से एक हिस्सा, बटे यानी क्या, हिस्सा, यानी 10वां हिस्सा। इसलिए इस मकाम को 10वें हिस्से का मकाम भी कहते हैं बच्चों। अशरी अलामत 10वें हिस्से का मकाम यानी अशरी मकाम कसर को लिखने के लिए बनाया गया। अदद को लिखते वक्त अदद का सही अदद हिस्सा खत्म होने के निशान के तौर पर आखिरी हिस्से के बाद अलामत के तौर पर निशान लगाते हैं। इस अलामत को अशरी अलामत कहते हैं। कैसा निशान लगाते हैं, देखो बच्चों, ये जो है ना, इस तरह से ये जो निशान लगाते हैं इसको कहते हैं अशरी अलामत। अब 100वें हिस्से का मकाम, 10वें हिस्से का मकाम देखिए हमने अभी। 100वें हिस्से का मकाम देखिए, कसर 1/10 के 10 मसावी हिस्से किए तो हर हिस्से में 1/100 यानी 100वां हिस्सा होता है। 14/100 इस कसर को सिफर अशा यानी आसानी के लिए किस तरह से पढ़ते हैं उसको देखिए बच्चों। 0.14 इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, इसको किस तरह से पढ़ा जाता है, 0.14 इन्हें 100वां हिस्सा। आसानी से इसको इस तरह से पढ़ते हैं। अब यहाँ अशरी कसरों का लिखना और पढ़ना दिखाया गया है, इसका मुताला कीजिए। यहाँ पर एक जदौल दी गई बच्चों, इसका हमें मुताला करना है। देखिए क्या दिए हैं, पढ़ना, अशरी कसर की सूरत में लिखना, दहाई, इकाई, 10वां, 100वां, 1000वां आम कसर। किस तरह से पढ़ते हैं, इकाई दहाई और अशारिया के बाद यहाँ अशारिया लगाएंगे। अशारिया के यहाँ पहले जो बात के जो मकाम रहते हैं इसको क्या कहते हैं, 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा। यह हमने पिछली जमात में पढ़े हैं बच्चों। और उसको आम कसर में किस तरह से बना जाए, यहाँ पर देखिए एक दिया है 9.5 अशरी कसर दी गई है 9.5, इसको पढ़ेंगे 9। देखिए 9.5 यहाँ पर इकाई है, दहाई है क्या, नहीं है। अशारिया से ये जानिब पढ़ेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इकाई नज़र आ रहा है और अशारिया के बाद का जो ये अदद ये 10वां हिस्सा है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर दहाई की जदौल दी गई, दहाई में है कोई हिस्सा नहीं है तो यहाँ पर डैश कर दिए। अब 9 इकाई के मकाम पे है तो 9 इकाई के मकाम पे लिख दिए। 5 कौन से मकाम पे है, 10वां मकाम पे है तो 10वें मकाम पर लिख दिए उसको। 100वें मकाम पे कोई हिस्सा है क्या, नहीं है तो यहाँ पर डैश आ गया। 1000वें मकाम पे भी डैश आ गया। अब उसको आम कसर की सूरत में किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए।
9 अदद सही 5/10। 9 अदद सही यहाँ आएगा, ये ऊपर चला गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, नीचे आएगा। 9 अदद सही 5/10 इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसी तरह से दूसरा आश्री कसर देखिए 7.9 पढ़ेंगे किस तरह से 7.9। अब यहाँ पर भी देखिए इसमें इकाई है, यहाँ पर इकाई है और आशार्य के बाद पहला नंबर है, तो ये क्या होगा 10वां हिस्सा। यहाँ पे देखिए दहाई में कुछ नहीं है तो दहाई में डैश कर दिए, इकाई में 7 आएगा, 10वें में 9 आएगा। और ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 100वां में नहीं आएगा, 10वें में 9 आएगा और यहाँ पर डैश आएगा, 1000वें में डैश आएगा और ये अदद में आएगा 7 अदद सही 9/10, क्योंकि अशार्य के बाद एक ही मकाम के बाद 9 है ना, एक ही मकाम के बाद अशार्य, इसके लिए एक ही सिफर आएगा। इसी तरह से 0.36 किस तरह से पढ़ते हैं देखो बच्चों, इसको 0.36 नहीं पढ़ा जाएगा, इसको इस तरह से पढ़ेंगे 0.36 हिस्सों को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो इसको देखें यहाँ पर इकाई दहाई में कुछ है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर दहाई में भी कुछ नहीं आएगा, इकाई में सिफर आएगा। ये 10वां हिस्से में 3 और 100वां हिस्से में 6, तो यहाँ पर देखिए 10वां हिस्से में 3 लिखे और 100वां हिस्से में 6 लिख दिए। सही अदद में आएगा कि कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 36/100। आइए मश्क करें। दर्ज झैल कसर अशरी सूरत में लिखिए और पढ़िए। यहाँ पर कुछ कसरे दी गई बच्चों, इसको अशरी सूरत में लिखना और पढ़ना है। कुछ कसरे दी गई, देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले 8/100। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कितने सिफर हैं, 2 सिफर हैं, तो 2 मकाम के बाद इसको अशारिया लगाना है। यहाँ पर 8 लिख दिए, अब एक ही मकाम हो गया तो इसको क्या कर देंगे, एक सिफर लगा देंगे बच्चे। ये 2 मकाम हो गए, 2 मकाम के बाद अशारिया लगा दिए, लेकिन शुरुआत में अशारिया नहीं लगाया जाता, इसके लिए इकाई में सिफर लगाना ज़रूरी है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 69/10। अब 69 को हम अशारिया लगा सकते हैं, ये देखिए 69 लिख दिए। कितने सिफर है, एक सिफर है, तो एक मकाम के बाद अशारिया लगा दीजिए, ये हो गया 6.9। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये कुछ दिया नहीं है इसमें, तो इसको छोड़ देंगे। चौथा सवाल देखिए 60/100, सभी आगे पीछे हो गया बच्चों, इसको देखिए 60/100। अब 60/100 को क्या करेंगे, यहाँ देखिए 60/100। अब इसको अशारिया की सूरत में अशरी कसर में लिखेंगे तो किस तरह से, 2 सिफर है, यहाँ पर 2 हिस्से लिख दिए हमने, यहाँ अशारा लगा दिए, 2 मकाम के बाद अशारिया लगाना है, 2 मकाम के बाद अशारिया लगाए, लेकिन शुरुआत में अशारिया नहीं लगाया जाता है, इसके लिए इकाई के मकाम पे सिफर रखा जाएगा। तो ये हो गया 0.6 सिफर। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों और एक हिस्सा कसर दी गई 71/100। 71/100 इसको किस तरह से लेंगे, 2 सिफर हैं, इन्हें 2 मकाम के बाद हमें अशारिया लगाना है, लगा दिए हमने, लेकिन इकाई के मुकाम पे सिफर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ अशारिया शुरुआत में नहीं लगाया जाएगा। तो 0.71 समझ में आया बच्चों किस तरह से कसर को अशरी सूरत में लिखे और इसको पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ेंगे, 60/100, 71/100। अब 60/100 को किस तरह से पढ़ेंगे, 0.6 सिफर। 71/100 को अशरी सूरत में लिख दिया हमने 0.71। अब इस तरह से अगला सवाल देखिए, दर्ज झैल कसरे अशरी सूरत और शुमार कुनिंदा नसबनुमा सूरत में लिखिए। यहाँ पर देखिए शुमार कुनिंदा नसबनुमा सूरत में लिखना है। अशरी सूरत में दिया गया 0.46। अब इसको क्या करना है, अशरी सूरत में भी लिखना है और शुमार कुनिंदा नसबनुमा में लिखेंगे। पहले अशरी सूरत में लिखेंगे 0.46, यहाँ लिखते हैं हम 0.46। अब इसको शुमार कुनिंदा और नसबनुमा में किस तरह से लिखेंगे बच्चों, ये देखिए पूरा 46 का 46 यहाँ लिख देते हैं। कितने मकाम के बाद अशारिया, 1 2, 1 नीचे मौजूद रहता है नसबनुमा में, हमेशा याद रखिए। अब यहाँ कितने मकाम के बाद अशारिया है, 2, तो 2 सिफर लगा दीजिए। ये नसबनुमा और शुमार कुनिंदे की सूरत में भी हो गया 46/100। अब 5.29, 5.29 को अब अशरी कसर की सूरत में किस तरह से लिखेंगे बच्चों,
दो मकाम के बाद पहले ही पूरा हिंसा लिख लेते हैं हम। क्या आ जाएगा? 529 बटे एक। एक नीचे हमेशा आएगा। अब यहाँ कितने मकाम के बाद अशारिया है? दो मकाम के बाद, तो 2 सिफर लगा दिए। 529 बटे 100। अब तीसरा 47 अशारिया, तीसरा देखिए 47 अशारिया 68, यहाँ लिखते हैं हम 47 अशारिया 68। अब इसको कसरे की सूरत में किस तरह से लिखेंगे बच्चों? पूरा अदद लिखिए, 4768 बटे 1। अब कितने मकाम के बाद अशारिया है? 1 2, तो 2 सिफर लगा दीजिए, हो गया कसरे की सूरत में। इसी तरह से चौथा सवाल देखिए, 0.035, 0.035 इस तरह से है। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे हम कसरे की सूरत में? किस तरह से लिखेंगे बच्चों? देखिए, ये लिखेंगे पूरा हिंसा 35 बटे 1। अब कितने मकाम के बाद अशारिया है? 1 2 3, तो 3 सिफर लगा देंगे। ये हो गया शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में 35 बटे 1000। अब आखिरी सवाल देखिए, 69.41, 69.41। अब इसको किस तरह से शुमार कुनिंदा नसब नुमा की सूरत में लिखेंगे? किस तरह से लिखेंगे? 6941 बटे कितने मकाम के बाद अशारिया है बच्चों? 1 2, तो 2 सिफर लगा दिए। एक तो यहाँ पहले से मौजूद रहता है। 6941 बटे 100। समझ में आया बच्चों किस तरह से अशरी कसरे की सूरत में लिखना और पढ़ना हमने इस दिन सीख लिए।